हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन हमारा 8 बजे होने वाला था लेकिन नहीं लग पाया है। अभी क्या ही बताएं। तो आप लोगों को मैंने वादा किया था कि 8 बजे मैं लाइव क्लास लूंगी, लेकिन नहीं हो पाई। तो चलिए आधा घंटा लेट हो गया है। ठीक है, आधा घंटा लेट हो गया है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संपूर्ण साहित्य से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग संपूर्ण साहित्य से क्वेश्चन करेंगे, जहां से कि मतलब कि हर विधाओं के और संपूर्ण साहित्य से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहले जो क्लास लगाई हूँ वो क्लास नहीं चल पाई थी। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि स्क्रीन बराबर नहीं दिख रही थी। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी वापस से दोबारा क्लास लगाई हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और ताकि सबको पता चल जाए कि वापस से क्लास लग चुकी है। ठीक है तो अभी तो सब कुछ बराबर दिख रहा है। और आप लोग एक मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों तक आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं। यहाँ से तो पूरी आवाज सही है। ठीक है, यहाँ से आवाज और वीडियो दोनों सही दिख रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पूस की रात किस विधा की रचना है? क्या ये उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी है या फिर संस्मरण है? तो पूस की रात जो है ये क्या है? ये एक कहानी है। ये किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। किसकी है ये प्रेमचंद की कहानी है। पूस की रात, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सन्नाटा के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि सन्नाटा किसकी रचना है? नागार्जुन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है या फिर राम प्रसाद निरंजनी की, अपना नरेश मेहता की? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सन्नाटा। ठीक है, किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है सन्नाटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल की बात हो रही है कि मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, फरीशा रेणु की, नरेश मेहता की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फरीशा रेणु की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। मैला आंचल इनका क्या है? उपन्यास है, जो कि मेरीगंज की कथा इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? ठीक है, बरवे रामायण की बात हो रही, ना कि नायिका भेद की। तुलसीदास हैं, वाल्मीकि हैं या फिर सूरदास हैं या फिर कबीर दास हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास की ये रचना है बरवे रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं या फिर अमीर खुसरो हैं या फिर जगनिक हैं या फिर नरपति नल हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके पहले मैं जो 6 बजे वाली क्लास दी हूँ उसे भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस से है वो भी। और इसके पहले मैं आज 2 बजे एक क्लास लाइव दी हूँ, जिसका संस्कृत में वो क्लास है। ठीक है, संस्कृत में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वो क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि संस्कृत से 4 से 5 क्वेश्चन साहित्य से बनते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कहाँ से बन जाते हैं? लट लकार लोट लकार से ना। तो यहाँ से भी बन जाते हैं, ग्रामर से बन जाते हैं, प्रत्यय से बन जाते हैं, तो उसे बिल्कुल मत मिस कीजिए। तो यहाँ पर विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ये केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्धव शतक के रचनाकार हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये लगता होगा कि नहीं मैम बहुत इजी करा रहे हैं, लेकिन इजी आपको लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और जो बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी पूरे 125, है ना। तो यहाँ पर उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट है कि लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं। तो लहरों के राजहंस किसका है? ये है मोहन राकेश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जितनी ही रचनाएं मैं लाई हूँ आज, ये सारी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, रस कलश ग्रंथ किसका है? रस कलश जो है ये हरिओद का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। ठीक है, कुआनो नदी जो है ये किसकी कृति है। कुआनो नदी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, है ना, इनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है ना। तो रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है। कर्ण, कर्ण जो है ये रश्मि रथी के रूप में है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया, है ना। प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, है ना। किसको कराया था इन्होंने, किसने, किशोरी लाल गुप्त ने। तो इन्होंने कराया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का, जो कि गियर्सन का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, गियर्सन का ग्रंथ है। भाषा उसकी अंग्रेजी है। ठीक है, इन्होंने हिंदी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। आधार काल नाम किसने दिया है। तो आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है आधार काल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। इतवार द लिटरेचर इंद्रिय हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये किस में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रेंच वैज्ञानिक सर्वप्रथम ग्रासा दतासी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और कब की है, तो 1839 में, 1839 में हुई है। ठीक है, और दूसरा संस्करण इसका कब आया था, तो 1849 में। कब आया था, 1849 में दूसरा संस्करण आया था। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी किसकी है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। रक्षाबंधन जो कहानी है वो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। किसकी है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो भारत दुर्दशा ये किसका है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भविष्यति कहा के रचनाकार हैं। यहाँ पर जितने ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं वही मैं लाई हूँ। तो यहाँ पर ये धनपाल की रचना है भविष्यति कहा, ना, जो कि कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, ये है मेरु तुंग की रचना। ये रचनाएं बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, कई बार रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं संपूर्ण रिवीजन ही करा देती हूँ। ओके, तो संपूर्ण रिवीजन आज कर लीजिए, कल मैं अलग टॉपिक पे लाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो है ये सरहप्पा की रचना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मच्छेंद्र नाथ, है ना। इससे तो कुछ बच्चों को ये पता नहीं है कि मतलब कितने क्वेश्चन कब पूछे गए कब नहीं पूछे गए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिवीजन कराऊंगी, तो कम से कम जो न्यू लोग हैं, न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट है, उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास जो है उसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है परीक्षा गुरु का। तो परीक्षा गुरु ये है 1882। इसके पहले मैं जो 6 बजे वाली प्रैक्टिस कराई हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन डाली हूँ। ठीक है, लेकिन वहां पर सारी मैं प्रथम रचनाओं का डाली हूँ। ठीक है, सारी प्रथम रचनाओं का डाली हूँ। प्रथम पुरस्कार और प्रथम रचनाओं पे वहां पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 बजे वाली प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, चंद्रकांता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंद्रकांता इनका बहुत ही फेमस उपन्यास था, जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी जो उपन्यास है ये है किसका, ये है निर्मला भूरिया का है। किसका है, निर्मला भूरिया का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। परमात्मा का कुत्ता जो है ये मोहन राकेश की रचना है। आप कमेंट में बताइए कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है,
कमेंट में बताइए कि ये किस विधा की रचना है। परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता किस विधा की रचना है, जरा कमेंट में बताइए। किसी का भी कमेंट हमें शो यहाँ पर दिख नहीं रहा, शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है। जिंदगी और गुलाब के फूल जो है ये किसका कहानी संकलन है। और कभी कभी क्लास नहीं लगती तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आज ही देखो 2 बार ये क्लास लगाई हूँ तभी लग पाई, और कल भी यही हुआ था, क्लास लगी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर ये जिंदगी और गुलाब के फूल ये किसका है, ये है उषा फ्रीवंदा का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का जो समय है ये कहानी की है, ये बात पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ये है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन किसका है, तो ये कथन भी किसका है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रायन रचना कब हुई थी ना। चंद्रायन की जो रचना है ये कब हुई थी, ठीक है, तो ये किसकी रचना है, चंद्रायन की रचना हुई थी 1379 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है ना। तो यहाँ पर मधुमालती इनकी नहीं है, मधुमालती इनकी नहीं, तो किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, ये तुलसीदास की रचना है, कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा है ना। तो ये किसने कहा है, ये कहा है तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव कही न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समझो मन ही मन रहिए के रचना कार हैं। इसके रचयिता कौन है, तो इसके भी रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। वह सफर था कि मुकाम था, ये मैत्रेयी पुष्पा का है। ये किसका है, तो मैत्रेयी पुष्पा का है। वह सफर था कि मुकाम था, मैत्रेयी पुष्पा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं, और शिव शंभू का चिट्ठा लिखकर ही इनको बहुत ज्यादा ख्याति मिली थी साहित्य जगत में, बाल मुकुट गुप्त का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये कई बार टीजीटी में रिपीट हो चुका है, 2021-22 में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है, तो वो है विद्यानिवास मिश्र। इसके निबंध के लेखक कौन है, विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो बाजे पहलिया के घुंघरू ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, बाजे पहलिया के घुंघरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहिका हंसी की कुहारी किसने किससे कहा है ना। तो ये जयसी ने शेरशाह से कहा था। ये जयसी के फेस पे थोड़े से पिंपल्स थे, गड्ढे थे, इसलिए वो शेरशाह उसको उनको देख करके हंस रहा था। तो इन्होंने जयसी ने कहा था शेरशाह से कि मोहिसा हंसती है कि कुहार पे, मुझ पर हंस रहे हो कि उस कुहार पे हंसते हो। नेक्स्ट है कि श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया। तो इन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसे पूरा कर दिया था, रामचरितमानस को तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई हफ्तों के बाद मैं आज लाइव क्लास ले पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं सही लग रही हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत ही बीपी बहुत ज्यादा लो थी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। तो रिकॉर्डेड क्लास ही दे रही थी आप लोगों को। आज से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के लिए आप लोग इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है इसकी संख्या, ठीक है, कितनी मानी है, 12 मानी है। नेक्स्ट है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है ये है गोकुलनाथ की, ये गोकुलनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता करके तुलसी नल से कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति माने
प्रशंसा वचन इनमें से किसका है ना, ये प्रशंसा पूर्वक ये वचन किसका है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने प्रशंसा की थी तुलसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मथ कृत हरमिट तथा डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो हिंदी अनुवाद ये किया था श्रीधर पाठक ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंथ विचरित गाम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं, तो ये कैसी रचनाएं हैं, ये प्रकृतिवादी रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं, प्रकृतिवादी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रेमचंद ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रेमचंद ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिलान करने वाला, तो यहाँ पर देख लेते हैं संशय की एक रात। संशय की एक रात है नरेश मेहता का, एक सेकेंड, संशय की एक रात किसका है, ये है नरेश मेहता का है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है। आत्महत्या के विरुद्ध, तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध है ये रघुवीर शाह का है। और यहाँ पर संसद से सड़क तक किसका हो जाएगा, धुरमिल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यहाँ पर ये धुरमिल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा जो रचना है ये अज्ञेय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैरंधी के रचनाकार हैं। सैरंधी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तिलचट्टा जो नाटक है इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है। मणिकर्णिका जो आत्मकथा है ये है तुलसी राम की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीति भंगिमा किसकी रचना है, तो ये त्रिभंगिमा जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक है ना, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं राहुल शंकरतैन। इनको घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी का चेहरा किसकी कृति है। मिट्टी का चेहरा जो कृति है ये राजेश जोशी की कृति है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यशपाल की आत्मकथा है, तो यशपाल की जो आत्मकथा है वो है सिंहावलोकन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभव, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है किसकी, ये मुक्ति बोध की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सफेद कावा कहानी के लेखक हैं, तो सफेद कावा कहानी जो है ये मंजुल भगत की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाम तुम आ जाते व्यक्तिगत ये कोहरे मेरे हैं काव्य संग्रह किसका है, तो ये है किसका, भवानी प्रसाद मिश्र का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोंक की बात हो रही है, ये अमरकांत का है। जिंदगी और जोंक किसका है, अमरकांत का है जिंदगी और जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें सौंपता हूँ काव्य संग्रह है, ये त्रिलोचन का काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं, तो सूनी घाटी का सूरज किसका है, ये श्रीलाल शुक्ल का है सूनी घाटी का सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है। मिलजुल मन जो है ये है मृदुला गर्ग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेणु लो गूंजे धरा किस कवि का काव्य संग्रह है। वेणु लो गूंजे धरा ये किसका काव्य संग्रह है, ये है माखनलाल चतुर्वेदी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है वेदिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है।
वे दिन जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भय भी शक्ति देता है, किसकी रचना है? भय भी शक्ति देता है, ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है ना, तो पहला आंचलिक उपन्यास की बात हो रही है, मैला आंचल है पहला आंचलिक उपन्यास, परिसर रेणु का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अकाल में सारस, टॉय और साइकिल किसका काव्य संकलन है? तो ये काव्य संकलन है केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है, तो संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, है ना। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोग मिलकर के लिखे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिवा साधना, स्वप्नभंग एवं छाया नामक काव्य कृति की विधा क्या है और रचनाकार कौन है? तो इसकी ये हरिकृष्ण प्रेमी का क्या है? नाटक है। शिवा साधना, स्वप्नभंग, है ना, ये क्या है? इनके नाटक हैं, किसके? हरिकृष्ण प्रेमी के। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? ये यशपाल का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुशाला मधुबाला निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम बताइए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1935, 1936, 1937, 1938, है ना, क्रम से ही लगाना है, 35 से 38 तक लगा देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कटरा भी अर्जू किसकी रचना है? कटरा बिच अर्जू किसकी रचना है? ये राही मासूम रजा की रचना है। नेक्स्ट है कि लोग हैं लगी कवित्त बनावत मुहि तो मेरे कवित्त बनावत किसकी पंक्ति है? ये बात पूछ रहा है, ये घना नंद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय जो रचना है ये सिया रामशरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं, तो कसाईवाड़ा किसकी कहानी है? ये शिव मूर्ति की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की है और इश्कलता किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, ये कथन किसका है? ये कामता प्रसाद गुरु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्याम सनेही किस कवि की रचना है? श्याम सनेही जो है ये किस कवि की रचना है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। श्याम सनेही किस कवि की रचना है? ये आलम की रचना है श्याम सनेही। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका जो संग्रह है ये फूलों के गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास पंक्ति किसकी है और किस पुस्तक से ली गई है ना? तो ये ली गई है विनय पत्रिका से, तुलसीदास की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हनुमान बाहुक रचना किस भाषा में है? हनुमान बाहु की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? ये ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है भाषा बोली न जान के जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये केशव दास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा ने कुल 3 कहानियां लिखी हुए हैं, है ना, वे कौन सी कहानियां हैं जो इन्होंने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। उस सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, ये इनकी 3 कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के 7 खंडों का सही क्रम बताइए, है ना, 7 कांडों का सही क्रम बताना है। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा है जब सीता जी को ढूंढने गए थे, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है, फिर उत्तर कांड ना। फिर ये उत्तर कांड में ये जीत करके आ गए थे लंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्वयंभू की कृति का नाम है, स्वयंभू की कृति है पाउमचर्यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जसहरचर्यू रचना किसकी है? जसहरचर्यू जो रचना है ये है पुष्पदंत की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवा बाबिनी के रचयिता का नाम है। शिवा बाबिनी जो है ये रचना भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है ना? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय, विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं, तो निरंजनी संप्रदाय के कौन है? हरिदास निरंजनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल है। नेक्स्ट है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं भोला राम का जीव है ना, तो भोला राम का जीव ये किसका है? हरिशंकर परिशाई का है। कई बार मैंने पढ़ाया है और आज वही इंपॉर्टेंट रचनाएं लास्ट दिन आज मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये आज मैं रिपीटेड जो रचनाएं हैं आज पढ़ाऊंगी, उसके बाद न्यू टॉपिक पे अब होगी प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाउमचर्यू राम कथा पर आधारित किसकी रचना है? पाउमचर्यू जो है ये राम कथा पर आधारित रचना ये स्वयंभू जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकट चित्रण के लिए व्याख्यात है ना, तो प्रकट चित्रण के लिए सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ठीक है, भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कि रूप मंजरी कृत है, रूप मंजरी जो कृति है ये किसकी है? ये नंद दास की कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। अब कह रहा है कि इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इस कालखंड को पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है। खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला किसकी कृति है ना? तो ये सारी की सारी नरोत्तम दास की कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे। हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि थे वो थे मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण किसका है? ये पुष्पदंत का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई बरहिम बार प्रणाम करो अब हरो शौक समुदाय, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मीरा बाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक किसकी रचना है? तो ये वियोगी हरि की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मलकत जो है ये नहीं है, शरीकत, हकीकत, तरीकत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदनाष्टक किसी भाषा में है ना, किसी नहीं होगा, किस भाषा में? मदनाष्टक किस भाषा में होगा? किस भाषा में होगा? किसी नहीं होगा, किस भाषा में? तो यह खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम की रचना है। नेक्स्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों का ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग को जहां जात है जय कुछ लेनो हो सो लेव, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? तो ये सूरदास की मृत्यु पर विठल नाथ ने कहा था कि सूरदास का जहाज जात है जे का कुछ लेख है तो वो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना यूसर दास ने की है। किसने की है? यूसर दास ने की है अंगद पैज की रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसते हैं। नेक्स्ट इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है भारतेंदु
की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण किसका है? ये है हरिवंश राय बच्चन का है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट है श्री वैष्णव मतज भास्कर किसकी रचना है? तो ये है रामानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी जो है ये नंद दास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऊधो जो हरि आवे तो प्राण करे किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति किस कवि की है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये है सूरदास की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो ये इनको रीतिबद्ध कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूरदास में जितनी सदृशता और भावुकता है प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्दत्ता भी है। किसी बात को कहने की जाने जितने टेढ़े सीधे ढंग से उन्हें मालूम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरतैन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल शंकरतैन ने माना है सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी 6 बजे वाली प्रैक्टिस जरूर देखिए और डेली अब आप लोगों को 8 बजे और नहीं 8 बजे तो 8:30 बजे जरूर आप लोगों को लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है, और वो भी अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा आज का रिवीजन क्लास और कल से हम लोग करेंगे अलग अलग टॉपिक पे प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।